दोस्तों नमस्कार। पढ़ाई को लेकर आजकल हर अभिभावक परेशान रहते हैं और पढ़ाई में जो हमें चाहिए वो चीज़ें स्कूलों में मिलती नहीं हैं। हम स्कूल के अंदर जा नहीं सकते, स्कूल प्रबंधन से कोई अपनी चीज़ें कर नहीं सकते हैं और शिक्षक भी अगर अच्छे हैं तो ठीक है और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अमूमन मेरा निवेदन शिक्षकों से है कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं और अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आप वाकई शिक्षक हैं तो कुछ पुराने सिद्धांतों की तकनीकी को अपनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नए को छोड़ दें, पर जो पुराने लोगों की पढ़ने की तकनीकी थी अपने हिंदुस्तान में, वो तकनीकी बेहतर थी और अगर उस सिद्धांत को, उस तकनीक को अपना लिया जाए तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसमें करना क्या है, अब मान के चलिए कि मेरी जो क्लास है वो 9th है, मैं 9वीं में पढ़ रहा हूँ। तो 9वीं में पढ़ रहा हूँ तो हिंदी की तो एक ही किताब होगी ना, और उस एक किताब में कितने पाठ होंगे? 20 पाठ होंगे, 14 पाठ होंगे, 12 पाठ होंगे, 10 पाठ होंगे, है ना। मान के चलते हैं 20 पाठ है। तो जब अध्याय 20 और पाठ 20 हैं हिंदी में तो आपको 20 ही पाठ तो पढ़ाना है बच्चों को। और वो 20 पाठ कैसे नहीं याद होंगे बच्चों को? जरूर याद होंगे और 20 दिन में याद होंगे। आप कोशिश करिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 20 पाठ होते हैं और आपके पास लगभग 200 दिन तो होते ही हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। ठीक, अब 200 दिन को अगर आप 20 सप्ताह में कन्वर्ट कर दें तो कितना होगा? 140 दिन होता है। ठीक, 7 दूनी 14, तो 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो 20 सप्ताह कितने के हो गए? 140 दिन के। तो मैं 200 दिन से भी आपको 140 दिन दे रहा हूं और उस 140 दिन में आप अपना कोर्स कराइए। बच्चे अगर सफल ना हो तो फिर कहिए। आज से हमारा सेशन शुरू होता है। सपोज करिए कि हमारा जुलाई महीना है। जुलाई में मान लीजिए हमारे 5 सप्ताह हैं। तो 5 सप्ताह जुलाई में अगर हैं तो हमको प्रति सप्ताह एक पाठ का पठन कराना है। तो 2 दिन आप दीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए। आज एक पाठ है, बच्चों किताब खोलो, पाठ 1 खोलो, अध्याय 1। हाँ, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों को पूरी किताबें दीजिए पढ़ने के लिए। आज का दिन वो पूरी किताब पढ़ लिए, कल का दिन यानी दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी वो गए, मंगलवार को भी दीजिए उनको पूरी किताब पढ़ने के लिए। आपके 2 दिन हो गए। अब बुधवार को बच्चों से ही कहिए, अब जो जो तुमने पढ़ा है 2 दिन तो किताबें खोल के दीजिए पढ़ने के लिए, कुछ कुछ करके, है ना, थोड़ा थोड़ा करके। इतनी लाइन तक तो पढ़ोगे, इतनी लाइन तक तो पढ़ोगे, इतनी लाइन तक तो पढ़ोगे, और कंटिन्यू 30 बच्चे पढ़ते रहेंगे आपस में। उसको रट्टा चलने दीजिए। मंगलवार को भी रट्टा चलने दीजिए। बुधवार को उसी सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर कर दीजिए कि आपने जो जो पढ़ा है वो बताइए कि मोहन ने फलाने से क्या कहा, रामू ने क्या कहा, है ना, सरोज कहाँ गए, है ना, कमल कहाँ खिला। इन सब चीजों का प्रश्न उत्तर करवाइए बच्चों से ही। आपका बुधवार कंप्लीट हो गया। अभी आपके पास गुरुवार और शुक्रवार है। अब शुक्रवार को आप जो जो गलत कर रहे हैं उनको आप समझाइए, आप उन चीजों को, उस प्रश्नोत्तरी को समझाइए। ठीक, अब शुक्रवार को समझा लिए। शनिवार को उसी पाठ का जितने उन लोगों ने पढ़ा है उसका आप टेस्ट ले लीजिए। आपका एक सिलेबस तैयार, एक पाठ तैयार। ठीक, संडे को छोड़ दीजिए उनको, सोमवार को दूसरा पाठ ले लीजिए। ऐसे ही कंटिन्यू चलने दीजिए। बीच बीच में
जब कभी आपको ऐसा लगे कि आज कुछ नहीं, तो पाठ 1 का आप बताओ, बीच बीच में पूछते रहिए। ठीक, शनिवार को जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रहेगा उसमें इन्हीं सब चीजों का रहेगा कि जो आप पीछे छोड़ आए हैं पाठ, जो कंप्लीट कराए हैं, उन्हीं का प्रश्नोत्तरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो शनिवार को आप ये चीज कंप्लीट करा लीजिए। आपके बच्चे कैसे नहीं तैयार होंगे? 5 अध्याय आपका 1 महीना में कंप्लीट हो रहा है, 2 महीने में 10 अध्याय। अगर 5-5 सप्ताह का भी 1 महीना लेते हैं, ठीक है, तो 2 महीने में आपके 10 अध्याय पूरे हो गए। 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब 4 महीने के बाद आप उन्हीं बच्चों को वही प्रश्न उत्तर का रटन तू मारते जाइए ना, रटन तू भी तो आएगा उसमें, और क्या आएगा? तो आप रटन तू कराइए। ये हो गई हिंदी की, ऐसे ही हो गई इंग्लिश की, इसी तरह संस्कृत की, इसी तरह सामाजिक विज्ञान की। अब बचे आपके क्या, बोर्ड पर समझाने वाले 2 सब्जेक्ट, उसमें एक साइंस है और एक मैथ है। तो जो शुक्रवार का दिन था आपका, उनको पहले दिन आप सोमवार को आप समझाइए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। मंगलवार को भी आप उनको समझाइए कि देखो इस प्रश्न का उत्तर इसका है, इसका। बुधवार को उन बच्चों को कहिए, एक एक बच्चों को तुम लोग जाओ और बोर्ड पर हमको समझाओ। बच्चे नहीं समझा पा रहे हैं बोर्ड पर, तो आप उनको बताइए कि ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, गुरुवार को भी आप वही काम दीजिए बच्चों को, उनको दीजिए, बोले आप जो बच्चे बचे हैं 10 लड़के 15 लड़के, उनको बोलिए कि तुम ये चीज समझाओ। और जो सबसे पीछे बच्चा हो आप उसको बोलिए बोर्ड पर लिखो। जो आगे है वो तो आगे ही रहेगा आपका बच्चा, लेकिन जो सबसे पीछे है आप उसको लीजिए, उसको बोलिए कि तुम बोर्ड पर समझाओ। अब वो बोर्ड पर समझा दिया, आपका हो गया बुधवार और गुरुवार। अब शुक्रवार बचा, तो शुक्रवार को अब आप उसमें जो कमियां हैं उन सब चीजों को, उस पार्ट को, उस मैथ को, सब्जेक्ट को बताइए उनको। बताने के बाद शनिवार को उनका वही पेपर लीजिए। सेम काम करना है लेकिन बोर्ड पर करना है। मैथ को चूंकि पढ़ नहीं सकते, मैथ को लगाना होता है, तो मैथ को बोर्ड पर ही लगा दीजिए। तो बच्चे जब बोर्ड पर लगाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप उनकी गलतियां भी पकड़ पाएंगे, वो नकल भी नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों को आप उनका मैथ और उनकी साइंस आप मजबूत कर देंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो उनका सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं। पर ये गुरुजन, शिक्षकगण, आचार्यगण, प्रिंसिपलगण और स्कूल प्रबंधक, ये आपके ऊपर है। बहुत इजी है, कर सकते हैं, एक बार ट्राई तो कीजिए, है ना। बच्चों को आगे बिठाने से मतलब नहीं है, बच्चों को आगे करने की जरूरत है। आपका प्रत्येक बच्चा स्कूल का जब आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो वो खुद को प्राउड फील करेगा और सबको बताएगा कि मैं इस स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे ये गुरुजन ने पढ़ाया है, मुझे इन्होंने ये शिक्षा दी है। जैसे मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे मेरे मैथ राधिका प्रसाद विश्वकर्मा जी एक मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया था और वो मुझे पढ़ाते थे। ज्यादा नहीं पढ़ा मैं उनके, 6 महीना ही, साल भर के अंदर ही मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया था। लेकिन जितने भी उन्होंने मुझे आज मैथ के वो बताए हैं, वो आज भी मेरे मतलब रटे रटाए हैं। आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं उन सारी चीजों को लगा लूंगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का है। तो आप ऐसे पढ़ाइए बच्चों को, कैसे नहीं पढ़ेंगे, कैसे नहीं याद होगी बच्चों को। तो उम्मीद है कि आप लोग एक कोशिश करिए इस तरह से बच्चों को पढ़ाने की, है ना। बच्चों की चीजें बच्चों को ही छोड़िए, आप लोड मत लीजिए और बच्चों को भी लोड मत। खेल खेल में सारी चीजें कराइए, खेल खेल में सारी चीजें हो जाएंगी, खेल खेल में बच्चे पास हो जाएंगे और खेल खेल में आपका स्कूल का नाम भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारी ये जो थोड़ी सी बेसिक पुरानी जानकारी है आपके किसी काम आए। धन्यवाद, नमस्कार।